सबसे पहले टेके न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज हम लोग को यह कवरेज करने के लिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा नाम रियाद अदे है और मैं एक फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी कसू का हूँ। और मेरा लेफ्ट साइड में है मिस्टर बामंग तबिक कसू प्राइमरी मेंबर, एंड उसके बाद लोको मागिक कसू प्राइमरी मेंबर, एंड जितना पीछे बैठा हुआ है वो सब कसू का प्राइमरी मेंबर है। तो आज बहुत एक दुख बारी कहानी बताएगा हमारा 21st कॉलोनी का, जितना वहाँ का कसू का फाउंडर एंड फार्मर एंड अपसू का फार्मर लीडर, अंशु का फार्मर लीडर, और हमारा वहाँ का 21st कॉलोनी का जितना पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड वहाँ का स्टूडेंट, वहाँ का जितना भी वह पब्लिक को हम आज कसू का कुछ जो अभी चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको हम बताने आए हैं आज यहाँ में। अभी कसू को रेस्पेक्ट करते हुए कसू को मैं बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जब हम फाइनेंस की ट्रेटा 2024 उसमें है अच्छे नाबम दौदम का समय में कसू को है डिजोल्व कर दिया ओवर टेन्योर होने का कारण से। तो आज कसू क्या कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है अभी तक, उसको हम बताने आए हैं आज। अब सब इंटेलेक्चुअल और वहाँ का सीनियर सिटीजन ऑफ 21st कॉलोनी का और जितना फाउंडर फार्मर का कसू को डिजोल्व किया है 2024 का सितंबर का 10 तारीख में वहाँ में डिजोल्व किया गया है। उसके बाद कसू में वहाँ में कुछ अंडर द लीडरशिप में अचिनाबम दौदम का जब वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हो रहा था, उन्होंने कुछ मेंबर अपॉइंटमेंट किया कि कौन वहाँ में अभी रोल करेगा, कौन इलेक्शन करवाएगा। ऐसे करके कसू को जब इंटरिम कमेटी बनाया था उसमें है कुछ सीनियर लोग को ही बनाया है। यहाँ में जो ऑलरेडी नाम दिया गया है लाइक अच्छे यंगफोनेमा एंड अच्छी बिंगे एंटोनी एंड अच्छी लोकम तचुक, अच्छी चराग अगुंग एंड अच्छी ब्यालुक बाई, अच्छी चरा तमक एंड अच्छी लोकम तेगेम एंड अच्छी बिंगे थॉमस एंड अच्छी कमदक तदो। उसके बाद ये लोग को इंटरिम कमेटी बनाने का बाद जो 6 मंथ में है कुछ अपडेट नहीं दिया है कसू को। हम लोग ने कसू को पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत स्टूडेंट जो है रुकते गया कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देने का बाद जो है कि हमने एक वहाँ का फार्मर का हिसाब से मैंने एक मास मीटिंग कॉल किया है कि कसू में अपडेट नहीं होने का, सीनियर जो इंटरिम कमेटी को कुछ अपडेट नहीं देने का कारण से मैंने ये एक अरुणाचल टाइम्स में, लोकल टाइम्स में मैंने एक मीटिंग कॉल अप किया कि सब सीनियर का वहाँ का जितना फाउंडर है, जितना फार्मर है, जो अंशु लीडर है, जो अपसू लीडर है, जो अंशु का फाउंडर, अंशु का फार्मर, अपसू का फार्मर, ये सबको आने के लिए मैंने बुलाया। तो हम लोग जो है मीटिंग पब्लिश करता है डेट ऑफ दिस मंथ 23 को। तो 23 को हम लोग पब्लिश किया है, तो डेट फिक्स किया है 29 ऑफ दिस मंथ, एंड हमारा वेन्यू है यूपिया ब्रोम CTC फिश पॉन्ड। तो उसी में हम लोग जो है कि मीटिंग बुलाया। किस लिए मीटिंग बुलाया है बोलने से वहाँ में है कि जब इंटरिम कमेटी यहाँ जो दिया गया है उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देने के कारण मीटिंग में मैंने कहा, उसी मीटिंग में हम और एजेंडा में लिखा गया है कि कसू का सिलसिले में क्या अपडेट है, कैसे इसको इलेक्शन करवाएगा, अब कौन इलेक्शन करवाएगा। अब लोग इतना लेट कर कुछ अपडेट नहीं देने के कारण से, तो उसी समय में तो उन बीच में 23 का बाद 24, 25, 27 डेट में एक हमारा वहाँ में कि एक टीम एक आता है कि अभी कसू का 2 बाइफरकेशनों का इलेक्शन हो गया बोलता है।
तो बिल्कुल हमारा नॉलेज में नहीं है। और यहाँ का जितना मैं पब्लिक को भी मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल हमारा नॉलेज में नहीं है। वहाँ यहाँ का जितना इंटेलेक्चुअल का, जितना फाउंडर का, जितना फॉर्मर का नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद अगर दो भी इशू होना भी है तो फॉर्मर फाउंडर का नॉलेज में होना है। और ये सब बात में कौन करवाना, कैसे क्राइटेरिया है, वो सब जो है कि हमारा जो लेफ्ट साइड बामंग ताबिक बताएगा। लेकिन और इसी में मैं अपील करना चाहूंगा, जितना हमारा जो आंसू टीम को है, कि आंसू टीम को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हमारा कशु जो है कि 1990 में फॉर्म हुआ है, जो उसमें जो है 1990 में फॉर्म होने के बाद बहुत अच्छा वहाँ में जो है ब्लैक म्यूजिक बहुत कुछ काम किया है। लाइक चाइल्ड मैरिज को, ब्लैक म्यूजिक, ये सबको हटा के उसके बाद जो है कि कशु जो है कि गवर्नमेंट अवार्ड मिलने ला है। कशु ऐसे कशु नहीं बना है, कशु का बहुत मोटो एक स्ट्रॉन्ग था, हमारा फाउंडर लोग जो बनाया है। तो मैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए जितना जो आंसू का टीम को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा नॉलेज में बिल्कुल नहीं हुआ है, अब ये एकदम इलीगल है, उसको हम नहीं मानता है। और आज हम ये बताने चाहूँगे, आज मैं एक प्रेसिडेंट कंटेंडर हूँ कि यहाँ में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कशु इलेक्शन, कशु को वाइफ्रिकेट कब हुआ है, बिना नोटिफिकेशन, बिना एकदम जहाँ आपको जो कमिटी आप किसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, अंशु ने किसको कॉन्स्टिट्यूट, वो नॉलेज वो भी हमें पता नहीं है आज का समय में। तो ये सब हम नहीं मानता है। और हम उसका बाद हमारा जो 21st कॉलोनी का पब्लिक को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ में जो है कि उन लोग कुछ ग्रुप ने, यहाँ में कोई फाउंडर फॉर्मर कोई भी नहीं था जो उन लोग का इलेक्शन प्रोसेस बनाया है बोलता। जस्ट उन लोग जो है कि खुद का भाईचारा का नाम करके बस लीज में निकाल दिया, उसको हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। पब्लिक अब भी उसको एग्री नहीं होना है, और वहाँ का ऑफिसर उसको मानना नहीं है, वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एमएलए अब नहीं मानना है, और वहाँ का इंटेलेक्चुअल आपका डिमांड रहना है। अभी जितना ये इंटेलेक्चुअल डिमांड कर रहा है, और अभी हम लोग जो धीरे धीरे करके पब्लिक डोमेन में लाने के लिए कर रहे हैं। पब्लिक आप लोग भी पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए, कशु को कैसे हम लोग मार सकते हैं, कशु को कैसे हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। हम लोग कशु को बहुत प्यार करता है, और जितना पब्लिक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्लेसिंग कीजिए। और अंशु अब भी हमारा हमको ये है कि विक्टिमाइज कीजिए, हम भी आपका मेंबर है, हम अंशु को प्यार करता है, हम भी अंशु का मेंबर है। सिर्फ यहाँ में कोई सिर्फ एक दो ग्रुप में सिर्फ नहीं है, हम भी आपका प्राइमरी मेंबर है। तो मैं जितना इसका जो डिटेल में जो अभी मेरा जो लेफ्ट साइड बामंग ताबिक बताएगा, तो थैंक यू। Once again, thank you, KK News. Myself, Bamang Tabik. Earlier, हमारा पार्स स्पीकर बड़ा हुआ मिस्टर रिया दादे, who is the former finance secretary, KASU, he has already highlighted the issues. जो आज का बर्निंग इश्यूज है, ये 2-3 दिन में हम लोग को दिखाई दे रहा है। He has already highlighted the issue. I will go in details. हम डिटेल से जाएगा। तो मेरा जितना भी जो ये केके न्यूज़ को जितना भी फॉलोवर्स है, आप लोग को ध्यान से देखने के लिए अपील कर रहा हूँ, जितना जनरल पब्लिक है, स्पेशल पार्टिकुलरली हमारा 21st कॉलोनी का आज का जो बर्निंग इश्यूज है, अभी हम डिटेली गो थ्रू करेगा आप लोग को। जैसे कशु जो है एक एक्टिव यूनियन बॉडी था, जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन है। तो ये गया वाला जो 2024 में जो आंसू इलेक्शन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी का चलते कशु को जो है हमारा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बरावे अचिदोदम डिजोल्व किया था। तो डिजोल्व करने के बाद जो है एज सून एज जो डिजोल्व किया जाता है, विद इन द नो टाइम उन्होंने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जितना भी स्कूल डेलीगेट्स है ये सब लुक आफ्टर करेगा। और ये जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है कशु को टेक केयर करने के लिए, ये जो है आपका इलेक्शन जैसे कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, उसी समय में आपका पावर एंड फाउंडेशन खत्म हो जाता है। तो उसी खत्म होने के साथ साथ हम लोग जो क्या किया है, हमारा जितना भी आए हैं, माई सेल्फ एंड जो अभी जहाँ जितना भी प्रेजेंट है, बीइंग ए प्राइमरी मेंबर ऑफ कशु, और आप ये भी बोले कि बीइंग ए कंटेंडर एस्पायरिंग कैंडिडेट का नाते हम सब ने फॉर द लॉन्ग 6 months हमने वेटिंग किया। तो वेटिंग करने के बावजूद भी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला था। देन हमने क्या किया कि टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स,
जो हमारा कसूर का रिगार्डिंग में, उसको सोल्व करने के लिए हमने एक हमारा अरुणाचल लोकल एक टाइम्स में और अरुणाचल टाइम्स में हमने एक सर्कुलर जारी किया था। ऑन 23 मार्च में हमने जारी किया था। तो उसमें जारी हमने करता है, उसमें आपका रिगार्डिंग कसूर जो डिजुलेशन हुआ था, जो इंटरिम कमेटी फॉर्म हुआ था, देन कौन हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग ऑफ प्रेस इलेक्शन। तो उस चीज़ को हमने डिस्कस टेबलिंग करने के लिए हमने सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में हमने क्लियरली ये मेंशन किया था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर, फाउंडर मेंबर ऑफ कसूर, सिंस कसूर वाज एस्टैब्लिश, जो 1990 में एस्टैब्लिश हुआ था, तब से लेके आज तक का समय में डिजॉल्व होने से पहले तब तक 3 जन में कौन कौन यहाँ में प्राइमरी मेंबर था, एक्टिव पार्टिसिपेंट था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फाउंडर मेंबर को हमने सभी को इन्वाइट किया। लेकिन सर्कुलर हमने 24 मार्च में पब्लिश किया था अरुणाचल टाइम्स में, लेकिन ऑन 26 को जो है कुछ गिना चुना 2-3 लोग हैं, ये नल एंड वॉइड करके एक सर्कुलर जारी करता है कि ये जो सर्कुलर मीटिंग है इसको नल एंड वॉइड करता है। तो फिर भी हमने उस मीटिंग को हमने जारी रखा है। देन मीटिंग होने से पहले हमने शेड्यूल किया था 29 मार्च को मीटिंग, ये आपका मीटिंग हम शेड्यूल किया था। लेकिन 27 में एक शॉकिंग न्यूज़ मिलता है हम लोग को, एक 440 का बहुत झटका लगता है। तो आप लोग को बता दो कि उस समय में 27 का समय दिन को क्या हुआ था कि व्हाट्सएप थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप में एक सर्कुलेशन मिलता है कि कसूर जो है कोलोरिंग दामन पर्सी पर्लो इंसरली स्टूडेंट यूनियन, ये जो है एक सोशल सेंसन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश इन 1990 को, 20 दिसंबर 1990 को स्टैब्लिश होता है। तो ये जो कसूर को एक सोशल सेंसन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पर्स स्पीकर बड़ा भैया ने बताया कि एक स्टेट अवार्डी है, तो ये इसको एक सर्कुलर 27 को दिखाई देता है कि द कसूर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट BSUs। एक बोलता है कपसू यानी कोलोरिंग पंजासंग सली स्टूडेंट यूनियन बोल के एक बनाता है, और दूसरा जो है आपका डबसू बोल के दामिन परसी पलो एंड पंजासंग स्टूडेंट यूनियन बोल के। ये कुछ लोग जो है आपका कसूर को है 2 भाग में भाग कर देता है। भाग करके तो हमने देखा था जो पंपलेट बैनर को देखा था कि और टेकिंग कराएगा। देन विदिन द नो टाइम में फिर एक सर्कुलर आता है, एक नोटिस अंशु का लेटर पेज से दिखाई देता है कि और टेकिंग हो गया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पूरा फिलअप हो गया, और टेकिंग भी हो गया बोल के। तो उस चीज़ को लेके हमने बहुत कंसर्न हुआ, और 29 में भी हमारा कुछ हम लोग सीनियर्स मिलके और जितना भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हम लोग डिस्कशन किया। अभी यहाँ में आज हमारा यहाँ आने का मेन मकसद जो है, जो उस समय में जो 27 को जो हुआ था उस चीज़ को लेके हमारा जितना भी पब्लिक है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, फॉर्मर अंशु अपसू रिप्रेजेंटेटिव, और जो अभी प्रेजेंट में भी है, पर्टिकुलरली कोलोरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना भी वेल विशर्स पब्लिक है, उन सबको बता दो, ये लोग जो जिस तरह से उन लोग इलीगली कसूर को है एक सोशल सेंसन ऑर्गेनाइजेशन को 2 भाग में बनाया है, उसको हम बिल्कुल सहमत नहीं है। क्योंकि कसूर सिंस फ्रॉम 1990 आपका एक सोशल सेंसन ऑर्गेनाइजेशन को बिना किसी को इंटीमेशन करते, बिना फाउंडर मेंबर को इंटीमेशन देके अब कसूर को आप असैसिनेशन करना कहाँ तक सही है, ये मैं हमारा पब्लिक, हमारा जितना भी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड द लीडर्स ऑफ द अंशु, उनसे भी मैं अपील करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझिए। ये लोग जो है उस दिन और टेकिंग कराया है, 2 BSU बन गया बोल के। तो देखिए 2 BSU या बनाने का, या तो आप एक नया आप BSU जब क्रिएशन करने के लिए आपका 2 BSU बनने के लिए, या तो एक्सेसेंस BSU को है आप बाइफरकेट करने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है, एक वैलिड रीजन होना पड़ेगा उसके लिए। देन उस दिन 27 का और टेकिंग इलीगली वो लोग जब करा है, उस चीज़ को हमने उस इशू को समझने के लिए हमने टेक्निकली अच्छे से हमने छानबीन किया कि उस इशू को अच्छे से समझने के लिए।
देन उससे बेहतर से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आंसू बाइलो में हमने देखा है, हमने गो थ्रू किया है पूरा। ये आपका पास ये आर्टिकल 1 से लेके लास्ट तक जितना भी है हमने गो थ्रू किया। तो रिगार्डिंग दो भी इशू क्रिएशन का जो इशू को है, हमने आर्टिकल आंसू का आर्टिकल 17 क्लोज 2 में हमें मिलता है। इसमें क्या बोलता है, क्रिएशन क्राइटेरिया फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रांच स्टूडेंट यूनियन एंड फेडरल यूनिट। तो यहाँ में देखिए हमको समझना होगा कि आप एक एक्सेसेंस आपका BSU को आप एसेसिनेट करके आप नया नोमेनक्लेचर मन मर्जी बना देगा बंद कमरा में बैठ के 2-3 आदमी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये आप लोगों को बता दूं कि आंसू का बायलॉ क्या कहता है कि 2 BSU बनाने के लिए या तो आप बाइफरकेट एक्सेशन आपका BSU को बाइफरकेशन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपको बता दूं, सबसे पहले रीजन नंबर 1 में आता है कि आप 2 BSU बनाने के लिए एक्सेशन BSU से बाइफरकेट करने के लिए आपका फर्स्ट रीजन ये होना पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेशन होना पड़ेगा, आपका नया डिस्ट्रिक्ट न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन होना पड़ेगा, तब जाके आप न्यू BSU बना सकते हैं फ्रॉम एक्सिस्टेंस BSU से। देन सेकंड में आता है कि रीजन सेकंड में ये रीजन होता है कि आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो पार्टिकुलरली एक MLA का होता है, वो जो है आपका डिलिमिटेशन होना पड़ेगा। अनलेस डिलिमिटेशन नहीं होता है आप बाइफरकेट मन मर्जी 2-3 BSU नहीं हो सकता है। देन 3 नंबर में आता है आपका DSU रिकमेंडेशन करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है रिकमेंडेशन करना पड़ेगा कि एवरी नूक एंड कॉर्नर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में हम नहीं पहुंच पाता है, लेकिन टू रीचेबल दैट पार्टिकुलर एरिया जहां हम नहीं पहुंच पाता है उसमें हमको ब्रांच स्टूडेंट का जरूरी है, ताकि हम जिसको कवर नहीं कर पाते उन पहुंचने के लिए ये रिकमेंडेशन होना पड़ेगा। ये 3 रीजन में है। जब ये 3 रीजन वैलिड होकर DSU रिकमेंडेशन करता है टू दी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो हमारा निसी स्टूडेंट का जो प्रेस्टाइन इंस्टीट्यूट है जो आंसू बोला जाता है और निसी स्टूडेंट यूनियन, उसको लेटर भेजता है। जब लेटर भेजने का बाद जो है हमारा आंसू जो भी लीडर रहता है प्रेसिडेंट, विद द कंसल्टेशन फ्रॉम द ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर का साथ टेबलिंग किया जाता है। टेबलिंग करके उसमें डिस्कशन करके तो तब मेजोरिटी पास करके ये जेन्युइन है कि नहीं डिस्कस करके तब 2 BSU बनने का या तो 3 BSU 4 BSU जितना भी BSU बनाओ अब तब जाके ऑर्डर पास करता है। लेकिन वो दुख का बात ये है कि ऑन 27 ऑफ दिस मंथ हम लोग को ये दिखाई देता है कि जैसे मैंने बोला 440 का झटका लगा हम सबको कि एक्सिस्टेंट जो कसू था सिंस फ्रॉम 6 लॉन्ग मंथ्स हमने वेट किया कि इलेक्शन कब करेगा टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट इलेक्शन। देन 27 का बाद जो ऑर्डर निकल जाता है कि आंसू जो है उसको नोटिस आंसू का सर्कुलर बना देता है कि 2 BSU के लिए अप्रूव कर दिया। एंड साथ ही साथ वो दिन नो टाइम में जिस दिन और टेकिंग लेता है जिस दिन उसी दिन में आपका जो ऑर्डर आंसू का जो ऑर्डर है वो भी पब्लिश होता है साथ ही साथ। उससे पहले किसी को ना नॉलेज था ना किसी को इंटीमेशन मिला है। देन ये चीज़ को सब ये सीनरी जो अभी प्रेजेंट जो हॉट बर्निंग इश्यूज को देख के मेरा एक अपील है, हमारा निसी का जो एक प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट जो हेड ऑफ द ये इंस्टीट्यूशन है जो आंसू है, उन तमाम जो भी लीडर फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट से जो भी रिप्रेजेंटेटिव करता है आंसू में, उनसे मैं अपील करता हूँ कि ये जो इशू है उसको आप लोग टेबलिंग करके टेबल में लाके डिस्कस करने से ठीक है कि कहाँ तक ये सही है। क्योंकि हमको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आंसू, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ जो कसू एक्सेशन बायलॉ है, हमको यहाँ में कोई वैलिड रीजन हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ 2-3 लोग जो है एक एक्सेशन BSU को असैसिनेशन करके मन मर्जी अपना जिसको भी मन मर्जी अपना बना देता है, ये मेरा लीडर है बना देता है विदाउट प्रायर नोटिफिकेशन। और सिर्फ आंसू को नहीं एंड टू ऑल द टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स जितना भी ऑफिस होल्डर्स जितना भी इंटेलेक्चुअल्स है जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जितना भी हमारा पार्टिकुलर 21 कलरिंग का है, उन सभी से भी अपील है ये जो उन्होंने हरकत क्या है
कसू को असैसिनेट करके 2 BSU बनाना मन मर्जी अपना हिसाब से, इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है आप लोग से, ये मेरा रिक्वेस्ट है ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ 21st कलोरिंग। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के कुछ भी करके इसको सॉल्यूशंस में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमको यहाँ में एक दूसरे को तू में करना नहीं है, झगड़ा करना नहीं है। सॉल्यूशंस, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशंस, हम लोग को सॉल्यूशन ढूंढना है। एंड लास्टली फिर से मैं अपील करूँगा हमारा स्पेशली, क्योंकि अभी ये समय में हम देखा जाए तो अंशु का ही लेटर पेज से नोटिस जारी किया, तो मैं ये अपील करूँगा पार्टिकुलरली ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंशु कि इस चीज़ को आप लोग गौर करके जल्द से जल्द एमिकेबल सॉल्यूशन ला दीजिए, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु में तो बिल्कुल भी ये इलीगल है एंड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का बायलॉ से भी इलीगल है, और हमारा एक्सिस्टेंस कसू का बायलॉ से भी ये बिल्कुल इलीगल है। इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता है, ऐसा है। तो इसलिए दिल से विनती करता हूँ कि टू ऑल द लीडर्स ऑफ आवर निसी स्टूडेंट कम्युनिटी हु आर रिप्रेजेंटिंग इन द अंशु इंस्टीट्यूट, आप लोग उसको जल्द से जल्द एमिकेबल सॉल्यूशन लाके डिस्कस करके जल्द से जल्द कसू को इलेक्शन करा दीजिए, यह हमारा रिक्वेस्ट है।